बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक एरियल व्यू दूँ लग्जमबर्ग का। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, छोटा सा है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो प्लस पॉइंट है यहाँ का। अच्छा, मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरी में आ गई हूँ। मतलब मुझे सिंपल जो मरी वाली वाइब्स थी ना वो आई थी। दरख्त ही दरख्त को देख के और थोड़ी बहुत हिल्स और माउंटेन्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई थी अपनी विंडो के पास। बाहर देख रही थी कि अभी तक सूरज नहीं निकला, मतलब अभी तक सुबह नहीं हुई प्रॉपरली। सूरज जो है वैसे यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर होता है सूरज यहाँ पे निकलना। समर्स आ गई हैं, लेट्स सी कितना निकलता है होपफुली। बाकी ये कि देखें आप आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। खैर, ये बच्चों को स्कूल जो है ना मैंने ड्रॉप कर दिया था। अब ये वो वाला क्लिप है कि मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। मुझे आज 2-3 काम भी निपटाने थे और मुझे अपनी फ्रेंड्स की तरफ भी जाना था। मदर्स डे था संडे को, तो उसी मौके की मुनासबत से ना हम लोगों ने एक स्प्रिंग पार्टी अरेंज की थी। हर एक ने जो है ना, ईच मेंबर ने एक एक वन डिश बनानी थी। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसी के अंदर ही सब मेंबर्स को ऐड कर दिया था और हर एक ने ना अपनी अपनी डिश सेलेक्ट कर ली थी। लाइक 28 अगर ख़वातीन थी तो उसमें से 25 या 24 जो है ख़वातीन ने लाइक मेन डिशेस सेलेक्ट की और कुछ ने साइड डिशेस सेलेक्ट की और बाकी जो रेस्ट थे मेंबर्स उन्होंने डिज़र्ट सेलेक्ट कर ली। तो खैर मैंने सोचा कि मैं चिकन कढ़ाई बना लूँ, चिकन जिंजर कढ़ाई, और साथ ही साथ मैंने सोचा मैं लेमन केक बना के ले जाती हूँ। तो एनीवेज़ केक बनाने में तो आपको पूरा दिन लग जाता है, आपका सारा का सारा दिन केक को बनाने में, सोचने में। पहले तो ये सोचना कि बनाना कौन सा है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को लाइक उसकी सॉर्टिंग करना। कोई अगर एक इंग्रेडिएंट्स भी अगर मिस है तो उसको फिर दोबारा से लेके आना, क्योंकि कुछ मैंने प्लानिंग नहीं की हुई थी इस केक की। मैंने बेसिकली बनाना था लेमन केक विद बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, बट ये ऑल ऑफ अ सडन जो है ना मैंने सोचा कि चलो केक भी बना लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ के जो केक्स हैं वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और सब बहुत शौक से खाते हैं। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ केक, क्योंकि एक स्वीट जेस्चर भी हो जाएगा, प्लस ये कि बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। बच्चों को तो केक्स और इस सब बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ब्राउनीज़ हो जाए तो उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो खा लेते हैं। और साथ मैंने सोचा था एक मेन डिश में चिकन कढ़ाई बना लूँगी। केक की जो प्रॉपर रेसिपी है ना, अगर मैं इसको शूट करने बैठती तो लिटरली ये 2-3 घंटे के ऊपर वीडियो चली जाती। तो मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, मेथड वगैरह सब कुछ, डायरेक्शन जो होगी वो मैं लिख दूंगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस टाइम। मेरे हस्बैंड भी किचन में आ गए थे, वो भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा रहे होते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को देखना और साथ साथ ये वाले काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चे भी साथ साथ जब देख रहे होते हैं ना, वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कब केक बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। मतलब लाइक बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल पीक पे होता है। एनीवेज जी, केक बहुत ज़्यादा मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका टैंगी सा फ्लेवर था, लाइक जिसका कहते हैं ना खट्टा मीठा वाला फ्लेवर, ये वो वाला फ्लेवर वाला केक था। लेमन केक था बेसिकली ये, और बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी थी इसकी। लाइक मतलब थी तो ऑब्वियसली आपने प्रॉपर कंसंट्रेट करके इसको बनाना होता है। केक्स ऐसे नहीं बन जाते, बहुत इसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, बहुत पूरा दिन ही लग जाता है लिटरली केक बनाने में। तो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईच एंड एवरी डिटेल्स को जो है ना प्रॉपरली फोकस के साथ बनाएं। कहीं से भी अगर आपका कहीं भी कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया या फिर कोई आपने टीस्पून या टेबल स्पून में थोड़ा सी गड़बड़ कर दी तो वो भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो खैर इस टाइम जो है ना मैं थोड़ी बहुत शूटिंग भी कर रही थी और साथ साथ मैं बच्चों को भी देख रही थी, और मैंने कपड़े पहने थे आज पार्टी के लिए वो भी रेडी हो गए थे। तो खैर मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम लोग जो है ना बेसिकली लेमन कर्ड बना रहे हैं, और ये हमारे फ्लफ्ड से, सॉफ्ट से, मॉइस्ट से केक्स जो हैं उसके वो रेडी हो चुके हैं। इसकी 2 लेयरिंग हम लोगों ने बनाई थी, और एंड पे जो है ना अब ये यहाँ पे हम लोग जो लेमन कर्ड है ना इसकी जो हम लोगों ने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी, इसको
असैम्बल कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक और ऑप्शन भी थी कि बटर क्रीम भी आप डाल सकते हैं, बट आई थिंक बटर क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर वो खाया नहीं जाता। तो एनीवेज यहाँ पे जी अच्छे तरीके से जो है ना हम लोग ये लेमन कर्ड को सारी टॉपिंग को असैम्बल कर रहे हैं। बहुत ही मज़े का बना था, लिटरली जिसने भी खाया था चाय के साथ, हम लोगों ने जब इंजॉय किया था सबके मुंह में पानी आ गया था ना। एवरी अदर पर्सन वाज आस्किंग अबाउट मी कि हमें इसकी रेसिपी आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, जब आपने इतनी एफर्ट की हो ना, पूरे दिन की एनर्जी टाइम अपना यहाँ पे लगाया हो एक केक बनाने के अंदर, तो फिर उसके अगर आप अच्छे तरीके से ना लो या प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी ना हो, तो वो आपको ऐसे लिटरली लगता है कि आपका दिन ज़ाया गया है। तो मैंने भी इसकी खैर अच्छा सा फोटोशूट किया, केक को कट करते हुए, खाते हुए। मैंने चाय बनाई, बड़े मज़े का हम लोगों ने घर में ही पहले इसको इंजॉय किया था क्योंकि केक बहुत मज़े का बना था, बच्चों से भी लिटरली रेजिस्ट नहीं हो रहा था। तो खैर ये है जी फाइनल लुक केक की। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको, एंड डू ट्राई इट बिकॉज इट वॉज सुपर मॉइस्ट एंड यमी। बड़ा टैंगी सा इसका गुई सा फ्लेवर आया था। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स के अगर आपने इसको ट्राई किया है। सेकेंडली ये कि मुझे लगता है कि जब आप थोड़े से स्किल्ड हो जाए ना बार बार चीज़ें बना के, तो आप लोगों को बाहर फिर बेकरी वाली चीज़ें खाने की बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि आप घर में ही इतने प्रो कुक हो जाते हो कि आप हर तरह की चीज़ों को बना सकते हो। तो अपकमिंग ब्लॉग्स में मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला केक्स की और ब्रेड बनाने की, कुकीज़ की, जो भी आप कहेंगे मैं उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो साथ ही साथ ये कि अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब आप कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो मैंने बिरयानी पिछले 2 हफ्ते पहले बनाई थी, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था थोड़ा सा, और ये मैंने जो है ना ग्रीन अनियन और मशरूम्स जो हैं वो भी कट करके रख दी ताकि ये ख़राब ना हो। साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ जो है वो रेडी कर रही थी और नगेट्स उनके लिए रेडी कर रही थी। और नगेट्स भी नॉर्मली मैं घर में बना लेती हूँ, बस एट द मोमेंट ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये मैंने बाहर से लिए थे, हलाल नगेट्स हैं ये। तो खैर मैंने सोचा कि जाने से पहले छोटे छोटे काम निपटा लिए जाए। हस्बैंड को मैंने बिरयानी दे दी थी और बच्चों के लिए मैंने नगेट्स और फ्राइज़ बना लिए थे। और यहाँ पे जी मैं अब चिकन कढ़ाई जो है उसकी बनाने की तैयारी करी थी। इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। अभी तो सिर्फ मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने फटाफट एक क्लिप लिया आप लोगों के लिए कि ये मैं बना के लेके गई थी। चिकन जिंजर कढ़ाई थी। थोड़ी सी मैंने इसका ज़रा सॉगी इसको टेक्सचर दिया था, बिल्कुल ही कढ़ाई वाली वो नहीं दिया था, क्योंकि ग्रेवी अगर ना वो खाने में तो फिर मज़ा नहीं आता। एनीवेज जी ये शाम का टाइम है और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बाहर। अच्छा, यहाँ पे डे लाइट सेविंग होती है और मगरिब जो है तकरीबन 9:30 होती है, तो धूप जो है 9 सवा 9 बजे तक भी धूप जो है ना जारी और सारी रहती है। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्रेंड के घर, और ये लेडी स्प्रिंग पार्टी जो मदर्स डे स्पेशल पार्टी थी उसके सिलसिले में जो है ना हर एक ने एक डिश बनाई हुई थी। मैक्रोनी सैलड था, कढ़ाई थी, स्पेगेटी थी, और फ्रूट सैलड था, ट्राइफल था, फिश थी, चाइनीज़ राइस थे, फजीटा राइस थे, तवा जल फरेज़ी थी। मतलब इतने डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ थी ना कि अब तो मुझे लिटरली याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि लाइक 25 प्लस जो है ना चीज़ें डिशेस थी, तो उसका सॉर्ट ऑफ बुफे सिस्टम ही हो गया था। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं अपनी फ्रेंड के कॉन्सेंट से, बल्कि वो मुझे खुद कह रही थी बार बार कि मेरी जो है ना ये डालते हुए वीडियो बनाओ, और मतलब उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो मैं बनाती रहती हूँ तो वो देखती रहती हैं, एंड शी वाज लाइक कि इधर लाइट यहाँ पे ज़्यादा अच्छी आ रही तो यहाँ पे बनाओ। तो एनीवेज जी ये तवा जल फेरेज़ी थी, ये भी बहुत मज़े की उन्होंने बनाई हुई थी, और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हुई थी। यहाँ नान वगैरह जो है कट करके रख दिए थे, काफ़ी चीज़ों का सैम्पल कर लिया था। और ये माशाल्लाह उनका घर का जो है ना गार्डन है, ये भी बहुत प्यारा था। इन्होंने बच्चे भी जो जिनके छोटे छोटे बच्चे थे वो भी लेके आए हुए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक उस दिन उनके हस्बैंड बिजी थे, बट ये कि मेरे बच्चे घर पे थे क्योंकि संडे था, तो मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियसली कहीं जाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो आप बच्चों को ज़रा लुक आफ्टर करें। फिर इसी तरह ही होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर हस्बैंड हेल्प आउट करा दें, थोड़ा सपोर्टिव हो, तो फिर आप इंजॉय कर सकते हो। वरना जिनके बच्चे आए हुए थे वो लिटरली जो लेडीज़ थी ना अपने बच्चों के पीछे ही भाग रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अदर देयर वाज लाइक नो अदर वे कि बच्चों को कहाँ रखें। तो
पाकिस्तान में तो ये लिटरली ब्लेसिंग होती है कि आप बच्चों को लाइक अपने मेके या अपने ससुराल, अपने दादा दादी, नाना नानी के पास छोड़ सकते हैं, या कोई खाला चाची, मामू या पुप्पो, या इस तरह के रिश्तेदार जो होते हैं जिनके घरों में हैं और जो कोऑपरेटिव हैं, तो उनके लिए तो बहुत एक ब्लेसिंग है ये। एंड आई थिंक आप लोगों को कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिर जो है ना, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे नहीं भी आ पाते क्योंकि उन्हें बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो बाहर जब हम लोग लॉन में आए तो धूप तो बहुत ही अच्छी निकली हुई थी, और सबने यही सोचा कि पहले ढेर सारी पिक्चर्स को क्लिक किया जाए, मेमोरीज बनाई जाए, और उसके बाद ये कि बस खाना लग गया था, क्योंकि सबने बनाया हुआ था, और फिर स्टोव में हल्का फुल्का उसको गर्म करना होता है। अवन जो है हम लोग पहले ही ऑन कर देते हैं, ताकि कि जो जो जैसे जैसे आता जाए ना उसकी डिशेस रखती जाएँ और वो गर्म होती जाएँ, और फिर गर्म गर्म ही जो है ना सब खा लें। तो देख सकते हैं आप कितने मज़े की, कितनी वाइड वैरायटी ऑफ डिशेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल लाइक सज गया था, और लाइक एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि हम इसको कब खाएंगे। यहाँ पे चिकन छोले हैं, सॉरी, कबाब थे, फिश थी, कढ़ाई थी, फिर और जो मीठा था उसके अंदर केक बना मज़े का जो था वो था, खीर थी, ट्राइफल था, और फिरनी थी, ब्राउनीज थी, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। साथ साथ मीठा एंजॉय किया जा रहा था, और उसके बाद जी चला चाय का दौर, क्योंकि उसकी तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि आप जब तक चाय ना पियो तो आपको ऐसा लगता है कि आप फुली ड्रेन्ड हो चुके होते हो। तो एनीवेज जी यहाँ पे 2 बड़े बड़े पतीलों के अंदर चाय बन रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से लोग बहुत ज़्यादा थे। बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।